अस्सलाम वालेकुम, किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। तो जनाब, कल मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाया है गाजर हलवा और मैंने बलाई से बनाया है घी भी और खोया भी, जो कि मैंने डाला है गाजर हलवे में। तो आए आज मैं देती हूँ आपको रेसिपी। मैंने कहा आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, तो मैंने स्पेशल आपके लिए ये बलाई थी मेरे पास 8-10 दिन की जमा हुई, जो कि मैं फ्रीज़र में रख रही थी। इसको मैंने जाग शाग नहीं लगाई, यानी कि इसमें दही नहीं डाला ना, तो इसको मैंने निकाल के रखा हुआ था रात से फ्रीज़र से बाहर। तो ये होगी नॉर्मल। तो अब हम बनाने लगे हैं बलाई से खोया और घी। तो इसके लिए मैंने जो बलाई जमा की हुई थी 10-12 दिन की, उसको मैंने डाल दिया है नॉन स्टिक पैन में और इसको मैं पकाऊंगी और काफ़ी देर पकाऊंगी। और इसको पकाते हुए तकरीबन अब मुझे कोई 15 मिनट तकरीबन हो गए हैं। और ये घी देखें, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये जो वाइट वाइट सा, इसको हम खोए के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम गर्मियों में मैं अक्सर जाग लगा के ना दही थोड़ा सा डाल के बलाई में उसको फिर कुछ देर रखने के बाद जब वो दही की शक्ल में हो जाता है फिर बिलो के तो फिर मक्खन निकालती हूँ, फिर उसका घी बनाती हूँ। लेकिन सर्दियों में अक्सर ऐसे ही करते हैं कि बलाई को डायरेक्ट ऐसे गर्म करके इसका घी बना लिया जाता है। और ये जो घी निकालने के बाद जो खोया रह जाता है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हलवा जात बनाते हैं उनमें शामिल कर लेते हैं। और हलवे मज़े मज़े के जो होते हैं वो इंजॉय करते हैं इस खोए के साथ। अगर आपने कभी डायरेक्ट बलाई से घी नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा। और बाकी जो घी के बाद खोया बच जाता है उसको हलवे में यूज़ करें, सूजी के हलवे में डालें, गाजर के हलवे में डालें, पेठे के हलवे में डालें, अंडे के हलवे में डालें। मतलब कि सब हलवों को जो है और मज़ा आ जाता है खोए के साथ ना। सब हलवे, जो भी कोई भी हलवा हो जिसमें खोया डाला जाए। तो आज मैंने डायरेक्ट बलाई के साथ देसी घी बनाया है। पहले भी मैंने आपको घी बनाने का तरीका बताया हुआ है। और अब मैंने इसको स्टेन कर लिया है और ये जो स्टेनर में रह गया है ये है जी खोया। घी आपको दिखाने के लिए मैंने स्टेनर को साइड पे किया है। वैसे मैं कुछ देर अभी इसको बाउल के ऊपर ही रखूँगी ताकि अच्छी तरह से सारा घी निकल जाए। और ये बहुत अच्छा सा खोया हमारा तैयार हो गया है। इसको हम डालेंगे हलवे में। और ये घी आप जितनी देर मर्ज़ी इस्तेमाल करें, ये वैसे ही है जैसे दूध को बलाई को जाग लगा के बनाया जाता है उसी तरह का। और ये देखें जी, घी हमारा पड़ा हुआ ठंडा हो गया है। और मैं इधर ये मेरे पास खोया है और खोए को मैं डालूँगी। मैं ये गाजरें 3 किलो गाजरें लेके इसको मैंने उसी पानी में, पानी नहीं डाला, बॉईल किया। आज दूध और बलाई मैंने नहीं डाली, ऐसे अपने पानी में वो गल गई हैं। साथ इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। आज भी मैंने शक्कर डाल के हलवा बनाया है और थोड़ा सा पानी में मिक्स करके शक्कर डाल दी है। और ये बिल्कुल रेडी है, अब गल गया हुआ है हलवा हमारा माशाल्लाह। सिर्फ भूनने वाला है। और ये मैं खोया डाल के अब इसको भूनूंगी, क्योंकि इस खोए में थोड़ा थोड़ा देसी घी भी है। और इसको मैं अच्छा सा मिक्स करके कुछ देर इस खोए के साथ पकाऊंगी और साथ साथ गाजरें भूनी भी जाएंगी। आधा खोया मैंने डाला था लेकिन वो मुझे कम लगा है, इसलिए मैंने बाकी भी सारा डाल दिया है। और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा हमारा हलवा, गाजर का हलवा, ये माशाल्लाह रेडी हो गया है। और ये देखें, इसने घी भी छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा घी नहीं और मैं बहुत ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ। और मेरे चैनल पे आपको हेल्दी गाजर का हलवा भी मिलेगा, जो कि मैंने बगैर घी ऑयल के बनाया है। और इसमें जो थोड़ा सा घी रह गया खोए के साथ, वो ही बस इसमें शामिल है, एक्स्ट्रा मैंने घी नहीं डाला। जनाब, हमारा हलवा रेडी हो गया है। ये बहुत ही मज़े का हलवा है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और इसमें आप बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट जो दिल करता है डालें। और मैं ये हलवा जो है ये डिश आउट करके इसको गार्निश करूँगी पिस्ते और बादाम के साथ।